जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम इतनी माँ की भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर छूट जाती है पूजा, फिर मन ही नहीं करता है। कभी कभी लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं, कभी लगता है कि कहीं कोई नकारात्मकता तो नहीं आ गई है। तो बहुत सारे नए साधकों के मन में ये सवाल होते हैं। तो आज मैं इनका आपको जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों होता है और देवी की अनुपम कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको तैयारी क्या करनी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो सच में माँ की तरफ बढ़ना चाहता है, जो सच में माँ से प्रेम करता है, जो माँ का साधक बनना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, और अगर वीडियो को आप समझ गए तो आपको जो समस्याएं चल रही हैं माँ की भक्ति से रिलेटेड, वो समस्याएं पूरी तरह से 100% खत्म हो जाएंगी। जानकारी क्या है जो एक साधक को समझनी चाहिए? देखिए, मैं उन साधकों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके प्रॉपर एक गुरु हैं, जो एक परंपरा से है, तो उनको तो कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके गुरु पर्याप्त है। लेकिन जो मेरे भाई बहन जिनके गुरु नहीं हैं और उनको पूर्ण रूप से समझ नहीं है साधनाओं के विषय में, तो उन लोगों के जीवन में ये समस्याएं रहती हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि एक व्यक्ति जब साधारण भक्ति करता है, साधारण पूजा करता है, तो कोई भी शक्ति डिस्टर्ब नहीं होती है, किसी के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका फल आपको नहीं मिलता है, फल आपको जरूर मिलता है, क्योंकि हर कर्म का एक फल है। लेकिन इस प्रकार से नहीं मिलता है कि कुछ भी बदला जा सके या दिखाई दे नेत्रों से कि कहीं फर्क पड़ा। आप 2 मिनट 5 मिनट पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, वो एक साधारण भक्ति है जिसमें हम भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ना तो हम वचनबद्ध हैं, ना ही ईश्वर वचनबद्ध है। तो वहां तक तो किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो भक्त साधना के मार्ग पे आता है, तो साधना कोई साधारण चीज नहीं है। साधना का तात्पर्य है खुद को साधना। पहले खुद को साधो, अपनी इंद्रियों को साधो, फिर शक्तियों को साधो। और यदि आप खुद सदे हुए नहीं हैं, तो शक्ति चाहे पॉजिटिव ही रिजल्ट दे रही है, लेकिन आप सदे नहीं हो, तो आप उसकी कृपा को भी नकारात्मकता समझ लेते हैं। तो साधना का तात्पर्य होता है खुद को साधना। अब बात यहाँ करते हैं देवी साधना के विषय में। बहुत से लोग देवी साधना करते हैं और उनको नेगेटिविटी फील होती है, उनको चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत चीजें बिखरने लगी है। तो इसका कारण ये होता है कि जब कोई देवी साधना में कदम रखता है, तो डायरेक्ट देवी साधना नहीं की जाती है, क्योंकि वो शक्ति है और शक्ति को संभालने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, जिस कारण से आप विचलित होते हैं, दोष शक्तियों को देते हैं, दोष मां को देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आपको पहले खुद सदना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि हम खुद को कैसे साधेंगे? तो देखिए, उसके लिए 3 साधनाएं, देवी साधना से पहले 3 साधनाएं करना बहुत अनिवार्य होता है। यदि आप इन 3 साधनाओं को नहीं करोगे, तो आप भगवती को मां के स्वरूप में कभी नहीं लेके आ पाओगे। वो हमेशा शक्ति स्वरूप में रहेगी, और जब वो शक्ति स्वरूप में रहेगी तो उसकी एक मूवमेंट आपको विचलित कर देगी, उसका आभास भी आपको भयभीत कर देगा। वो 3 साधनाएं कौन सी हैं, और इन 3 साधनाओं का देवी साधना से क्या कनेक्शन है, और क्यों हर एक साधक को इन 3 साधनाओं को देवी साधना से पहले कर लेना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली जो साधना है वो है गुरु साधना। गुरु साधना सबसे पहले करना अनिवार्य है। उसके बाद जो दूसरी साधना है वो है गणपति साधना, और जो तीसरी साधना है वो है भैरव साधना। ये 3 साधना करने के बाद जब आप चौथी साधना भगवती की करते हैं, तो आपको 100% लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आती है। आपको माँ की ब्लेसिंग, आपको माँ का प्रेम प्राप्त होता है। अब ये साधना इंपोर्टेंट क्यों है? तो देखिए, यह साधना इंपोर्टेंट इसलिए है, जब कोई नया साधक साधना क्षेत्र में कदम रख रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यह शक्तियों का खेल है। यहां हम किसी व्यक्ति से डील नहीं कर रहे हैं,
यहाँ हम ऐसी शक्तियों से डील कर रहे हैं जो हम देख नहीं सकते, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम फिर भी उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो शक्ति अकेली तो नहीं है। अब जैसे अग्नि है, अब अग्नि को आप तब साध सकते हो जब आपको अग्नि से बचने की टेक्निक पता हो, आपको ये पता हो कि इसके कितने ताप से इससे हमें कितनी दूरी बना के रखनी है जिससे कि हम जले ना। तो ये ज्ञान एक गुरु के माध्यम से मिलता है कि साधनाएं करने से पहले जो अपने गुरु की साधना कर लेता है तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर बाहरी हमले नहीं हो सकते हैं। जो शक्ति है, उसकी जो सहचारिका हैं, जो उसकी योगिनियां हैं, जो उसकी सेविकाएं हैं, वो पहले व्यक्ति के पास आती हैं। जगदम्बा बाद में आएगी, पहले उनकी सेविकाएं आती हैं। और सेविका कौन है? योगिनी कौन है? आप और हम, जिन्होंने अपने जीवन में माँ को इतना प्रसन्न किया कि माँ की योगिनी स्वरूप धारण कर लिया। अब जो आपने अपने जीवन में कुछ भी किया, माँ को जैसे भी प्राप्त किया, तो आपको यदि ये कार्य सौंप दिया जाए कि आप भी दूसरे व्यक्ति को माँ से मिला दो, तो आप उसका परीक्षण करोगे। जितना आपने किया है उतना तो आप कम से कम उसकी परीक्षा लोगे। जब आपको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति हमारे जैसा है, ये सच्चा है, तभी तो आप उसको पास करोगे, तभी तो आप उसको माँ से मिलने का रास्ता दिखाओगे। तो ऐसे ही उनकी जो योगिनी मंडल है वो आपकी परीक्षाओं को लेती हैं, आप परीक्षाओं में उतरते हैं। वहां गुरु का होना बहुत अनिवार्य है, गुरु की प्रोटेक्शन होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए प्रत्येक साधक को पहले अपने गुरु मंत्र को साधना चाहिए। जब वो एक बार अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो वो किसी भी फील्ड में, चाहे किसी भी शक्ति के संपर्क में आता हो, तो वहां उसकी प्रोटेक्शन होती है, वहां उसके गुरु का ऑरा उसकी रक्षा करता है, वहां गुरु तत्व उसको हर प्रकार की समस्याओं से निकालता है। और उस पथ पर चलने पर जब एक साधक के मन में भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं तो गुरु उसका मार्गदर्शन करके उन भ्रांतियों से उसको मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए गुरु साधना अनिवार्य है सर्वप्रथम। अब जब आपने गुरु साधना कर ली तो फिर आपको गणपति साधना करना अनिवार्य है, क्योंकि गणपति हमारे मूलाधार के स्वामी हैं और वहीं से ये भौतिक जगत जुड़ा हुआ है। जितने भी हमारे कर्म, प्रारब्ध, संचित जितने भी कर्म हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी श्राप हैं, जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, व्याधियां हैं, वो सब हमारे मूलाधार से कनेक्ट हैं, रूट चक्र से। क्योंकि मूलाधार को पृथ्वी तत्व का प्रधान माना जाता है। और हम कहाँ हैं इस समय पृथ्वी पर? जब तक हम पृथ्वी के दुखों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम ऊपर की ओर कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं जब हम साधना क्षेत्र में कदम रखते हैं। हमने गुरु की प्रोटेक्शन ले ली है, गुरु की साधना कर ली है, गुरु से हमें रक्षा प्राप्त हो रही है, लेकिन ऐसे साधक भी भटक जाते हैं, क्योंकि जब तक वो साधना कर रहे हैं वहां गुरु की प्रोटेक्शन है तो उनकी साधना तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन साधना से उठने के बाद फिर वो भौतिक जगत में फंस जाते हैं। फिर उनका सवाल भगवान के लिए भी उठता है, फिर उनका सवाल अपनी साधना को लेके भी उठता है, आसपास जो गतिविधि देख रहे हैं उनको लेके भी उनके मन में नाना प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं, भौतिक जगत को लेके उत्पन्न होते हैं। पितृ दोष भी होता है लोगों के साथ, कुल देवी का भी क्रोध होता है लोगों के साथ यदि उनसे रुष्ट हैं उनकी कुल देवी। और भी उनके बहुत सारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं जो कि उनको साधना में रत होने से रोकते हैं। तो वहां हमें विघ्नहर्ता की बहुत आवश्यकता होती है। तो विघ्नहर्ता जब गणपति की हम साधना करते हैं तो हमारे मूलाधार, मतलब हम जहां उत्पन्न हुए हैं, जो पृथ्वी है, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे दुख हैं, जितने भी हमारे जीवन में आने वाले विघ्न हैं, उनका समाधान करते हैं भगवान गणपति। इसीलिए उनको सर्वप्रथम पूजा जाता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, चाहे वो हमारे कर्म से हो, चाहे वो हमारे पितरों की वजह से हो, चाहे वो हमारी कुलदेवी की वजह से हो, चाहे वो हमारी किसी भी प्रकार की गतिविधि के कारण हो। उन सारे विघ्नों का नाश विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश पूर्ण रूप से कर दें। अब यहाँ आपकी नींव मजबूत हो जाती है, गुरु से प्रोटेक्शन मिल जाती है, गणपति से विघ्न दूर हो जाते हैं। अब यहाँ आप प्योर हो जाते हैं। अब कह सकते हैं कि हाँ हम एक साधक हैं। यहाँ तक कोई भी खुद को साधक बोलता है तो वो भ्रम में है, क्योंकि हर समय एक भाव में नहीं रहा जा सकता। उसके बाद आती है भैरव साधना। अब भैरव साधना करना क्यों अनिवार्य है ये भी जान लीजिए।
भैरव साधना करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि गुरु साधना और गणपति साधना के बाद आपका द्वार तो खुल गया। गणपति ब्रह्मांड की चाबी है। अब आपके द्वार तो खुल गए कि आप साधना कर सकते हैं बिना विघ्नों के। आपने साधना करना प्रारंभ कर दिया, भगवती जगदम्बा आपसे प्रसन्न हो गई, उनकी योगिनियां भी आपकी सुरक्षा में आ गई। अब यहां वो देवी है, ये समझ लीजिए अच्छे से। अभी वो देवी है क्योंकि आप साधना कर रहे हो, आप प्रेम नहीं कर रहे हो, आप मंत्र चैंट कर रहे हो, तो वो देवी है। और देवी को सारे रिचुअल्स चाहिए आपसे, जो भी शास्त्रों में वर्णित है वो सारे रिचुअल्स उसको चाहिए क्योंकि वो देवी की फॉर्म में है। यदि आप उन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो भगवती आपको आशीर्वाद प्रदान करती है, और यदि आप रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं तो भगवती आपको आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगी बल्कि आपको दंडित भी कर सकती है, क्योंकि वो देवी है, वो जगदम्बा है, पराशक्ति है। वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनकी समझ से भी परे है, इसलिए वो पराशक्ति है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है, हम उसकी क्रिएशन है, और ब्रह्मा को भी जिसने रचा है वो जगदम्बा है। तो जहां ब्रह्मा भी उनकी स्तुति करने में असमर्थ हो जाते हैं तो हम अपनी बुद्धि से कैसे उस देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वहां भैरव साधना की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि भैरव साधना करने पर हमारे अंदर भैरव तत्व जागृत होता है, और जब भैरव तत्व जागृत होता है तो वही भैरव तत्व देवी को मां की फॉर्म में लेके आता है। जैसे रणचंडी विचरण कर रही थी, शांत नहीं हो रही थी, तब भगवान शिव ने भैरव स्वरूप धारण किया और मां का क्रोध शांत किया, एक शिशु भाव में आके। तो जब आपके साथ भैरव तत्व होता है और जब देवी उग्रता प्रकट करती हैं अपनी, तो आपके पास जो भैरव तत्व है, आप उस तत्व से उस जगदम्बा के उस उग्र स्वरूप को, उस प्रचंड तत्व को साध पाओगे। तो इसलिए भैरव साधना करना भी अनिवार्य है। इसके बाद फिर आप देवी साधना कर सकते हैं। देवी साधना आप फिर कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इष्ट है आप उनकी तो कर ही सकते हैं। अन्य कोई स्वरूप भी आपको अपनी ओर प्रेरित करता है तो आप, और जब आप उनकी साधना करोगे तो आपको 100% उसका फल मिलेगा, क्योंकि आपके साथ गुरु तत्व है, गणपति तत्व है और भैरव तत्व है। देखिए, देवी उपासना में भक्त के पास ये दो तत्व होना बहुत अनिवार्य है। गुरु गणपति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो आपकी नींव मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नींव नहीं होगी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, सीधी सी बात है, वो तो करनी ही करनी है। लेकिन देवी साधना, देवी उपासना में, देवी साधना में दो साधनाएं ऐसी हैं जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आप कोई भी एक साधना जरूर कंप्लीट कीजिए। वो दो साधना कौन सी है? एक तो है भगवान शिव की साधना। भगवान शिव की साधना करने से आप प्रॉपर रूप से एक साधक बनते हैं, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा कोई साधक नहीं है। आप जब प्रॉपर रूप से एक साधक बनते हैं तो आप अपनी शक्ति को साध पाते हैं। जब भी आपकी शक्ति विचलित होती है, आपके पास इतना ज्ञान होता है, इतनी शांति होती है, इतना समर्पण होता है कि आप उस परिस्थिति में विचलित ना हो। तो या तो आपको शिव बनना पड़ता है। अब बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता है, मैंने एक वीडियो में और बोला था, तो वो कह रहे थे हम शिव कैसे बन जाएंगे, वो माँ के पति हैं, हम कैसे उनके पति बन जाएंगे। तो देखिए, ये आपकी बहुत छोटी सोच है। शिव बनने का मतलब माँ का पति बनना थोड़ी है। शिव बनने का मतलब है जो अपनी शक्ति को साध सके। और कोई शिव क्यों नहीं बन गया? और किसी का विवाह माँ शक्ति के साथ क्यों नहीं हो गया? शिव का ही क्यों हुआ? क्योंकि वो अपनी शक्ति को साध सकते हैं। क्या ब्रह्मा जी माँ काली को साध सकते हैं, या नारायण भगवान माँ काली को साध सकते हैं? वो तत्व भगवान शिव के अंदर है जो बड़े से बड़े तमस को भी साध ले। तो यदि आप अपने क्रोध को साध सकते हैं, आप अपनी प्रचंडता, उग्रता को साध सकते हैं, तब आप एक साधक हैं। तब आपके अंदर वो शिव तत्व है जिसको जानकर आप अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को सही दिशा दे पाए। इसको कहा जाता है शिव। दूसरा, भैरव साधना। भैरव साधना जब व्यक्ति करता है तो उसके अंदर एक शिशु भाव जागृत हो जाता है। साधक एक ही है, शिव भी वही है, भैरव भी वही है, लेकिन यहाँ भाव बदल गया है। शिव एक साधक के स्वरूप में है जो एक शक्ति को साध रहे हैं, और उस शक्ति से जीवन में जन कल्याण के लिए जो जो आवश्यकता है उनकी वो शक्ति वही स्वरूप धारण करके उन कार्यों को कर रही है। भैरव साधना से आपके अंदर शिशु भाव आता है। वहां आप पूर्ण साधक अभी नहीं बने हैं तो आपको शिशु भाव की आवश्यकता है, जहां पे माँ ना आपके रिचुअल्स देखती हैं, ना माँ आपकी किसी कमी को देखती हैं, वहां माँ केवल आपके शिशु भाव को देखती हैं।
जब आप साधना क्षेत्र में आते हैं और आपसे बहुत सारी चीज बिखर गई, आपसे रिचुअल्स भी फॉलो नहीं हुए, आपकी जो विधियां थी वो भी फॉलो नहीं हुई, और माँ प्रचंड वेग में है। अब प्रचंड वेग का मतलब ये नहीं कि वो सामने प्रकट हो गई और त्रिशूल लेके आपका वध करने लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रचंड वेग मतलब असंतुलन होना। आप सब कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही है, वो माँ की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। यदि उपस्थिति महसूस हो रही है तो देवी की उपस्थिति महसूस हो रही है, जो आपको विचलित कर रही है, जो आपको भ्रमित कर रही है। अब पूर्ण साधक आप हो नहीं, पूर्ण साधक यदि आप हो तो मुझे ऐसे वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम शिशु बनना ज्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि जब हम शिशु होंगे, एक शिशु से ही व्यक्ति बड़ा होता है। पहले वो शिशु होगा, तब फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो इसलिए भैरव साधना बहुत अनिवार्य है। और जब भैरव साधना जीवन में आ जाती है तो आपके अंदर वो तत्व होता है कि जब आपकी शक्ति विचलित हो, तब आप एक बार करोड़ पुकार से कह दो, मां संभाल लो, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। देखो वो कैसे गले से लगाती है तुम्हें, आप उसके भैरव बन जाओ। अब यहाँ कुछ मेरी बहनें हैं, वो कहेंगी हम भैरव कैसे बने, हम तो स्त्री हैं। तो देखिए, जेंडर जो है वो शरीर का है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी भैरव नहीं तो आप भैरवी हो, लेकिन बच्चा बनना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ लोगों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि भैया हमारे तो गुरु ही नहीं है, तो हम गुरु साधना कैसे करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है कि आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं और उनके उस गुरु तत्व को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको आवश्यकता जीवन में कभी पड़े, आप विचलित हों, तो आप थोड़ी देर भगवान शिव का ध्यान करने बैठे तो आपकी शक्ति बैलेंस हो जाए। अटपटी चीजें आपके जीवन में होना शुरू हो गई हैं साधना क्षेत्र में आने के बाद, वो बैलेंस हो जाए और आपको एक प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाए। तो भगवान शिव को आप गुरु बना सकते हो। भगवान शिव का कोई भी मंत्र जो आपको सबसे आसान, सबसे सौम्य, सबसे प्यारा मंत्र लगे, आप उस मंत्र को उठा लीजिए और उस मंत्र की आप 1 या 2 साधना कर लीजिए। और जिनके गुरु नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, उस गुरु पूर्णिमा पे आप शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव को अपने गुरु रूप में धारण कीजिए, वहीं से एक मंत्र प्राप्त कीजिए। जो भी आपके हृदय में उस समय भाव आए, उस मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। और पूर्ण रूप से जो एक शिष्य का कर्तव्य अपने गुरु के लिए होता है, उस कर्तव्य का पालन जब आप करोगे तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप इस प्रकार से गुरु धारण कर सकते हैं, भगवान शिव को अपना गुरु मान के शक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो जो पहले से इस चीज में माहिर हो, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से गाइड करेगा। लेकिन जल्दबाजी में किसी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु मत बना लेना कि अब तो हमें ये साधनाएं करनी है इसलिए किसी को भी गुरु बना लो, तो ऐसा मत करना, और ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी आपकी। इसलिए आप भगवान शिव को गुरु बनाइए और भगवान शिव की 1-2 साधनाएं कर लीजिए आप। उसके बाद फिर आप गणपति साधना कीजिए। गणपति साधना के बाद जो शिशु भाव का रूप है, जिसको बटुक भैरव कहते हैं, उनकी आप एक साधना कर लीजिए। उनकी साधना करने के बाद आप आज जो हो वो रहोगे ही नहीं, अपने आप देवी साधना की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आप चलोगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और देखिए, मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि मैं आपकी जीवन में जो भी अध्यात्म मार्ग में जो भी समस्याएं हैं, मैं उनका जितना मुझसे हो सके मैं समाधान करूं। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि आप ऐसी वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप वैसी वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो वो बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है। यदि किसी को आत्मज्ञान वाली बात करनी है या किसी को उस लेवल पे उस फॉर्म में जाके बात करनी है, तो उस फॉर्म के लिए उस फॉर्म के लिए एक गुरु और शिष्य का आमने सामने होना अनिवार्य है। सोशल मीडिया पे सब कुछ ऐसे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अब आपको आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उनके रोड़े और पत्थरों को भी मैं हटा रहा हूं, तो वो तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। और जब मैं आत्मज्ञान की बात करूंगा, वो आपकी कैसे समझ में आ जाएगी। तो मेरा उद्देश्य सोशल मीडिया पे यही है कि आपकी भक्ति में, आपकी साधनाओं में यदि कहीं रुकावट है, मैं उसका समाधान कर दूं। आपके जीवन में कोई व्याधियां हैं तंत्र से रिलेटेड या नकारात्मकता से रिलेटेड, मैं उनके लिए तुम्हें मार्ग दिखा दूं। कम से कम पहले प्योरिटी तो आए, मैं तुम लोगों को पशु भाव से तो निकालूं। अभी तो आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, जैसे पशु कभी भी कुछ भी करता है और फिर अपने ही किए कामों से फिर वो परेशान होता है, घर घर डंडे खाता है।
है ना। तो अभी तो आप पशु भाव में हो, तो मैं आपको उस भाव से निकाल के पहले वीर भाव में तो ले आऊं। जब वीर भाव में आओगे तभी तो आपके अंदर वो वीरता जागेगी कि इस प्रतिमा या इस तस्वीर में से हम अपने भगवान को प्रकट कर लेंगे। ये वीरता तो आनी चाहिए। अभी तो पशु भाव है, एक दिन कर लिया, दूसरे दिन थोड़े बेचैनी हुई तो ध्यान सीधा नेगेटिविटी पे गया, है ना। तो ये चीज है, हर सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है। अब देखिए, जिसके पास खुद का अनुभव होगा वो इन चीजों को जानता है कि एकदम से हम छलांग नहीं लगा सकते, मुंह के बल गिर जाएंगे। लेकिन जिसके पास खुद का अनुभव नहीं है, 2-4 पॉडकास्ट देख लिए, किसी को सुन लिया, 2-4 किताबें पढ़ ली, तो वो एक जगह स्थिर नहीं है वो व्यक्ति। और जब वो स्थिर नहीं है तो वो दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। इसमें खुद तपना पड़ता है पहले, जब उसको पता होता है किस जगह पे हमें कौन सा एक्शन लेना है। तो मेरा जो धर्म है, जो कर्म है, वो यही है कि आप लोगों को जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से आपका समाधान कराना। और यदि आपका मेरे प्रति समर्पण है तो फिर मैं जो कह रहा हूं आप उसको मानकर उन चीजों को करो, तो आप थोड़ा ऊपर बढ़ोगे। और जब आप ऊपर बढ़ोगे तब मैं उससे ऊपर आपको लेके जा सकता हूं। अब जिसने अपनी आंखें ही नहीं खोली हैं, मैं उसको कैसे कह सकता हूं कि आप जाके दुनिया को संभाल लो? नहीं संभाल सकता वो। पहले खुद तो संभल जाए, पहले खुद को तो साध ले, खुद तो नींद से बाहर आ जाए, तभी तो मैं कहूंगा कि ये काम कर लो या वो काम कर लो। तो यदि आप देवी साधना की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं और आपके गुरु नहीं है, तब आपको क्या करना है, और यदि आपके गुरु हैं तब आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी एक एक बात आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल में ये चीजें बताई हैं, जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।